हिमाचल प्रदेश की पहाड़ों की दरकने का सिलसिला थामे नहीं थम पा रहा, जिस वजह से राज्य में आवागमन पर खासा असर पड़ रहा है, क्योंकि इन घटनाओं की वजह से कई रास्ते बंद हैं, तो कई रास्तों पर गिरते पत्थर लोगों को डरा रहे हैं। सिरमौर के पौंटे साहब से जो एक तस्वीर आई है, यहाँ के रास्तों के खतरे को दर्शा रही है, जिसमें साफ देखा जा सकता है पहाड़ से पत्थर और मिट्टी अचानक भरभरा कर गिरने लगते हैं और पल भर में ही सड़क को अवरुद्ध कर देते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर लैंडस्लाइड की ये घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। इसी कड़ी में शिलाई के समीप ये लैंडस्लाइड हुआ है। जिस स्थान पर लैंडस्लाइड हुआ है वहां आजकल सड़क के चौड़ीकरण का काम चल रहा है। गनीमत यह रही कि जब मलबा गिरा तब वहां गाड़ियां कुछ दूरी पर मौजूद थी। गौरतलब है कि बरसाती मौसम शुरू होने के बाद NH 707 पर हर रोज कहीं न कहीं चट्टानें गिर रही है, जिसकी वजह से कई घंटे तक सड़क मार्ग बंद रहता है। कई स्थानों पर गलत ढंग से खुदाई की वजह से हमेशा काटने गिरने का खतरा बना रहता है। झारखंड के चांडिल में दो मालगाड़ी की आपस में टक्कर हुई। इसमें दोनों ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतरे, जिसके चलते 20 से ज्यादा ट्रेन को कैंसिल करना पड़ा। हादसे की ये तस्वीर को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है, जब दोनों मालगाड़ियां टकराई होंगी तो टक्कर किस लेवल का रहा होगा। दोनों ही मालगाड़ी के करीब 20 डिब्बे बेपटरी हो गए, जिसकी वजह से इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से रुक गई। त्योहार और वीकेंड की वजह से इस रूट पर सफर कर रहे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हादसे में मालगाड़ी में मौजूद लोको पायलट और उसके सहयोगी के साथ ही गार्ड्स को भी चोटें आई हैं। हादसे के बाद से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ड्रोन से पूरे ऑपरेशन की निगरानी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा में बिरयानी बेचने वाला सिर्फ 1 महीने में करोड़पति बन गया, लेकिन जब खुलासा हुआ तो पुलिस के भी होश उड़ गए। जांच में पता चला कि हैदर बिरयानी वाला ऑनलाइन फर्जीवाड़ा करता था और साइबर ठगी से एक झटके में 3 करोड़ ऐंठ चुका था, जिसे पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक 6 राज्यों से हैदर बिरयानी वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद साइबर सेल हरकत में आई और मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से साइबर ठगी में इस्तेमाल किए जाने वाले लैपटॉप और तमाम चीजें बरामद कर ली गई हैं। साइबर ठगी के पीछे महंगे मोबाइल और लग्जरी शौक पूरा करने का मकसद था, लेकिन अब दोनों आरोपी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। रक्षाबंधन पर दिल्ली NCR में पुलिस की अनोखी मुहिम नजर आई। पुरुषों को राखी बांधकर ट्रैफिक नियमों के पालन का संकल्प दिलाया गया और नियम तोड़ने वालों से जुर्माना भी वसूला गया। वहीं गाजियाबाद पुलिस ने बहनों को सुरक्षा की सौगात दी। दिल्ली के कनॉट प्लेस में बारिश के बावजूद पुलिस टीम मुस्तैद दिखी। वहीं बिना हेलमेट बाइक सवार युवक को राखी बांधी, फिर नियम न तोड़ने की शपथ दिलाई और चालान काटकर फाइन भी भरवाया। नियमों का पालन करने वालों को तिरंगा दिया गया। तो वहीं गाजियाबाद में बहनों से पुलिस ने राखी बंधवाई और महिलाओं को तोहफे में हेलमेट बांटे। टोटल 600 हेलमेट हम लोगों ने बहनों को बांटा है और ये उनसे अपेक्षा भी हम लोग कर रहे हैं कि जब भी गाड़ी पे वाहन चलाएं या पीछे बैठे तो हेलमेट का प्रयोग करें। रक्षाबंधन मनाने के लिए पुलिस ने ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर लोगों को भी जागरूक किया। भारत की सबसे लंबी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन महाराष्ट्र में अजनी और पुणे के बीच चलेगी। 881 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अजनी से पुणे के बीच की 881 किलोमीटर की लंबी दूरी वंदे भारत एक्सप्रेस महज 12 घंटे में पूरी करेगी, जो हफ्ते में 6 दिन चलेगी। अजनी पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के KSR बेंगलुरु बेलगावी और कटरा अमृतसर वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। KSR बेंगलुरु बेलगावी ट्रेन कर्नाटक के 2 महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ेगी। वहीं श्री माता वैष्णो देवी कटरा अमृतसर वंदे भारत ट्रेन तीर्थ यात्रियों को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है। इस ट्रेन से गोल्डन टेम्पल और वैष्णो माता के दर्शन साथ साथ कर सकेंगे। और अब आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें जी वायरल में। गुजरात के राजकोट का ये वीडियो, जहां पर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान क्राइम ब्रांच ने जुआ खेलने में इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस जब्त की, जो जुआ में जीत की गारंटी देती थी। जिन्हें राजकोट क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी विपुल रमेश पटेल इन डिवाइसों की सप्लाई करता था, जिनका इस्तेमाल ठग जुआ खेलने में करते थे। क्राइम ब्रांच ने जिन डिवाइसों को बरामद किया उसमें स्पेशल लेंस, जिनका इस्तेमाल कर पत्तों को स्कैन किया जाता था, ताश के पत्ते जिनमें स्पेशल सेंसर होता है जो मोबाइल से कनेक्ट रहते थे, ब्लूटूथ जिसकी मदद से कौन सा पत्ता है इसकी जानकारी दी जाती थी। मोबाइल स्पेशल ऐप के जरिए सेंसर तक सिग्नल पहुंचता था। इससे पता चल जाता था कि सामने वाले के पास कौन सा पत्ता है। यही नहीं, किसके पास कौन सा पत्ता है इसका पता सेंसर बता देता था। पुलिस के मुताबिक ये खेल करीबी 3 साल से चल रहा था।
Zee News.